बिहार अधिकार यात्रा के चौथे दिन दरभंगा में अचानक पूरा माहौल गर्मा गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का रथ चारों तरफ से घेर लिया और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। आखिर क्या था पूरा मामला जिसकी वजह से ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का रथ रोक लिया? आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां नए नए राजनीतिक समीकरण और टकराव सामने आ रहे हैं। बिहार अधिकार यात्रा के चौथे दिन दरभंगा में उस वक्त पूरा माहौल गर्मा गया जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अचानक तेजस्वी यादव के चुनावी रथ को घेर लिया और देखते ही देखते गठबंधन में एआईएमआईएम के जगह दो और हक नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे गूंजने लगे। तेजस्वी यादव का रथ शुक्रवार की दोपहर दरभंगा के सुपौल बाजार में पहुंचा था। जैसे ही वह लोगों को संबोधित करने की तैयारी में थे, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और तेजस्वी यादव का रास्ता रोक दिया और उनकी सीधी मांग थी कि महागठबंधन में हमारी हिस्सेदारी तय हो। यह पहली बार नहीं था जब तेजस्वी यादव की यात्रा पर विरोध के स्वर उठे हो। गुरुवार की रात भी यानी कि तीसरे दिन मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड में भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। जब उनका काफिला सिंहेश्वर से मधेपुरा की ओर बढ़ रहा था, तभी बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा सड़क पर उतर आए और युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। उनका कहना था कि अगर आरजेडी मुसलमानों की आबादी के अनुपात से राजनीति में भागीदारी नहीं देती है तो वे वोट से दूरी बना लेंगे। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच तेजस्वी यादव ने भी जनता से सीधा संवाद किया। मधेपुरा से सहरसा तक के सफर में उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन को मुख्य रूप से रखा और कहा कि आज भी लाखों बिहारी युवा रोजगार की तलाश में घर बार छोड़ने को मजबूर है। यह साफ दिखता है कि राज्य में सुशासन की पूरी तरह से विफलता है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी इस दौरान सीधा हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार अब अचेत अवस्था में पहुंच चुके हैं। बिहार को संभालने की ताकत अब नीतीश कुमार में नहीं बची है और इनकी खटारा सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। बिहार को अब युवा मुख्यमंत्री चाहिए और इसके साथ ही यात्रा के मंच से ही तेजस्वी यादव ने बेरोजगार युवाओं को भी सीधा संदेश दिया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो डिग्री वाले हर युवा को नौकरी दी जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी नीतीश कुमार की सरकार को घेरा और तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। यह आम जनता के लिए शर्मनाक की स्थिति है और जब हमारी सरकार आएगी तो इस सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। दरभंगा की इस घटना ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर आक्रामक हो चुके हैं। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आक्रोश दिखाया गया, उससे तो यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में जगह नहीं मिली तो मुस्लिम वोट बैंक पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। जिसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका जवाब है तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा, जहां ये युवाओं और किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए खड़ा कर सकता है। अब देखना यह होगा कि आरजेडी और महागठबंधन इस असंतोष को कैसे संभालते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर दरभंगा की घटना ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव की यह यात्रा जितनी जनसंपर्क की कवायद है, उतनी ही सियासी परीक्षा की जंग भी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है,
आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।